वेलकम बैक। हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। माय नेम राजकुमार पासी। स्वागत करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा ना भगाते हुए अब कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। आवाज क्लियर है? अपने नया साल में नया जोश लाना राजी हो गया है कि नहीं? क्योंकि हमारे जो अलतिया ब्रांच के जो मैनेजर हैं भले ही 60 साल के हो, लेकिन जोश उनका 18 साल के युवा से तब। आज ये जो हम सभी के अंदर जोश पैदा हो रहा है ना, मैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट अलतिया ब्रांच के मैनेजर सर को ही दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से वो एक ऐसा काम करते हैं जो नौजवानों को सूट करे और उनके अंदर उमंग भर दे, है कि नहीं है? तो वो एकदम सलूट के लायक काम करते हैं हमारे अलतिया ब्रांच मैनेजर श्री पी प्रसाद जी। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ आज के होस्ट, मैं जो बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं, ऐसा है? मैं जो बोलता हूं वो मैं क्या डेफिनेटली करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो नहीं करता हूँ। वो भी करता हूँ, लेकिन वो भी कोई दूसरा टाइप में करता हूँ। कैसे है ये डायलॉग? मेरे को याद नहीं है। तो आज होस्ट उन्हीं का आ गया। हाँ, तो पावरफुल लीडर है ना, क्योंकि इतने कम उम्र में इतना जोश होने का मतलब आने वाले 2-3 साल के बाद ऐसे युवाओं का जोश काफी हद तक काफी आगे निकल जाएगा। और कभी भी जिंदगी में अगर आपको लक्ष्य को पाना है तो आपके अंदर जोश होना बहुत जरूरी है। तो पावरफुल होस्टिंग करते हुए आज का पूरा प्रोग्राम एकदम शानदार तरीके से लेके जा रहे हैं स्टार डायमंड पावरफुल लीडर मिस्टर अक्षय कुमार गिरी जी के लिए जोरदार आप सभी कितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन लगभग 20 से लेकर 25 मिनट तक का टाइम होगा आपसे। लेकिन वादा करता हूँ अगर आप बने रहेंगे तो ये 20 से लेकर 25 मिनट का जो टाइम आप मुझे देंगे ना, 2024 का ये तो पहली शुरुआत है आपकी जिंदगी का, एकदम डेफिनेटली चेंजिंग लाने वाला ये शुरुआत।
तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा है। मैं नेपाल कपिलवस्तु से नेपाल कपिलवस्तु से नेपाल कपिलवस्तु से क्या गाना है सर? कपिलवस्तु में लागी फैक्ट्रिया हो क्या ऐसा कुछ है? अच्छा, एनीवे पावर ऑफ कपिलवस्तु भी कह सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जो एक कपिलवस्तु का युवा, कपिलवस्तु के एक युवा को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देके आज GXL कंपनी का एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड बना दिया और GXL कतर का पहला 5 स्टार भी बना दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे स्पॉन्सर मिस्टर देव कुमार के लिए और मेरे अपना एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार के लिए। प्लीज हमारे कंपनी के फाउंडर जिन्होंने इस कंपनी का रचना किया, तो आज आप और हम कल ड्यूटी जाना है भूल गए, यहाँ बैठ के नया साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नहीं तो आपके ही रूम में कितने सारे लोग अभी भी बैठ के इमोटे होंगे या कोई सो गए होंगे या कोई कुछ और काम कर रहे होंगे, लेकिन हम एक गेट टुगेदर इतने सारे पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। ये सब लोग जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ शुरुआत कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं कि अब हमारा 2024 साल कैसे होने वाला है। इनकी वजह से इनके लिए भी एक जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग DXL। आप सभी को मोतीलाल मिश्रा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अब नया साल की शुरुआत में एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? एकदम यस, पावरफुल। क्या जबरदस्त प्रोग्राम है यार, सच में प्रोग्राम होना ऐसे ही चाहिए। आई लाइक दिस प्रोग्राम। क्योंकि एक स्पीकर का जो पावर है ना, वो ऑडियंस है। ये सुनो, और अगर ऑडियंस के अंदर जोश भरी है तो वो जोश लीडर के अंदर, स्पीकर के अंदर 2 गुना ज्यादा कर देती है। आज का प्रोग्राम सच में रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम होने वाला है। चलते पहले स्लाइड में तब बताएंगे आपको। पहले स्लाइड आपके सामने आ गया। पहला स्लाइड जिंदगी बदलने वाला पहला स्लाइड आपके सामने आ गया, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। यस और नो? बिना कॉन्फिडेंस का आप एक कदम खिसक नहीं सकते हो। यस और नो? अगर आपको अपने जिंदगी में सच में इस दलदल भरी जिंदगी से बाहर निकलना है तो आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस फूट के भर जाना चाहिए। यस और नो? क्योंकि एक इंसान को कुछ नहीं चाहिए उसके जिंदगी में। कहते हैं प्रभु मुझे वो शक्ति दो, प्रभु मुझे। एक इंसान भगवान से मांग रहा है, कह रहा है मुझे हाथी घोड़ा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे वो शक्ति दो कि खुद पे करूं विश्वास, क्योंकि मेरे लिए है ये धरती और मेरे लिए है आकाश। अगर मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो मुझे दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा। मैं उस कॉन्फिडेंस की वजह से एक दिन मैं अंबानी और अडानी का भी टक्कर ले सकता हूँ। तो लाइफ में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सुपर पावर देता है। कॉन्फिडेंस एक सुपर पावर देता है जो सच में आपके जीवन में काम देता है। कौन सा पावर देता है? सुपर पावर देता है। ये अक्षय कुमार जी है ना, अक्षय कुमार जी, ये किसके लाइन से जानते हैं? कामेश्वर ईश्वर मंडल के लाइन से। और कामेश्वर ईश्वर मंडल के पास इनसे 4 गुना ज्यादा पावर है, एनर्जी है। अब उस एनर्जी को कामेश्वर ईश्वर मंडल अपने टीम में ट्रांसफर कर रहे हैं। इससे पहले एक और कामेश्वर ईश्वर मंडल के टीम से बोल के गए कोई विजय नाम के सर, कितना पावरफुल तरीके से बोल के गए है कि नहीं है? ये क्या है? लोग कह रहे हैं आप चिल्ला रहे, नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। एक गरीब आदमी को कुछ मिली है जिंदगी में जिसके लिए वो तड़प रहा था, जो वो बनना चाहता था, वो चाहता था कि उसके लिए भी लोग ताली बजाए, वो चाहता था कि उसको भी स्टेज मिले। आज वो सब कुछ मिल गई, इसलिए वो खुशी से इस जोश को आपके सामने प्रकट कर रहा होगा। इसलिए चलते नेक्स्ट स्लाइड। एवरीबॉडी वांट टू सक्सेस। कोई ऐसा
नहीं है जो जिंदगी में कामयाब होना ही ना चाहे। ये सुनो, कोई नहीं है जिसके सर में बाल नहीं है वो भी तो कामयाब होना चाहता है, मैनेजर जैसे बनना चाहता है। ये सुनो, ये सुनो, चाहे बाल आए या ना आए, बस रियाल आना चाहिए। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन जब कामयाबी की बात करते हैं तो कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी है ना भैया, पैसा नहीं है तो कौन कामयाब बोलेगा आपको? पैसा चाहिए ना। ये सुनो, तो पैसे कमाने के जब तरीके में जाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करना है? अर्निंग, कामयाबी के लिए। अभी खैर डीएक्सल ने सिर्फ पैसे को प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि डीएक्सल कहता है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू डीएक्सल। ये आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देता है, सिर्फ वेल्थ, सिर्फ पैसा नहीं देता। ठीक है सर? तो क्या आ गया? अर्निंग। अब अर्निंग करने का आज के डेट में जो हमारे समाज के लोग हैं, गुड मॉर्निंग डीएक्सल, एक्साइटमेंट खत्म, नाचना ही पड़ेगा क्या? तो कहीं ऐसा ना हो नाचना पड़े, क्योंकि नाचने के बाद चलने वाला घोड़ा बारात का घोड़ा होता है, और एक बार नाचने के बाद लगातार भागता है वो रेस का घोड़ा होता है। बारात का घोड़ा नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, हम लोगों का रेस का घोड़ा बनना है। एक बार अपने अंदर कॉन्फिडेंस को भर लिया, लगातार इस कॉन्फिडेंस को होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में नो प्रॉब्लम सर, हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती है और आकर जाती है, ज्ञानी के चित्त में होश नहीं, मूर्ख को नाचना। तो अर्निंग की बात आती है तो सबसे पहले अर्निंग में क्या आता है? ट्रेडिशनल बिजनेस करने का मन आता है, यार पैसा ज्यादा कमाना। अभी मंत्री लोग भी बोल रहे हैं, देखो अगर तुम सच में पढ़े लिखे नहीं हो, कम पढ़ा लिखे हो, तो तुम नौकरी चाकरी तो चाहोगे तो मजदूरी करोगे, तो तुम बिजनेस व्यापार कर लो, यही बताते हैं ना। व्यापार की तरफ जाते हैं जो ट्रेडिशनल व्यापार, यानी कि परंपरागत व्यापार। कोई दुकान खोल के बैठ जाना, कपड़े का, लत्ते का, साबुन का, तेल का, मंजन का, जो भी हो। ठीक है सर? एक तो ये हो गया पैसा कमाने का तरीका, यही है ना? बोलिए ना, यही है ना? और दूसरा आ गया जो लोगों ने नहीं सुना होगा, दूसरा आ गया डीएक्सल, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है जो अर्निंग का बहुत जबरदस्त, रिकॉर्ड तोड़ जबरदस्त अर्निंग देने का क्षमता रखती है। ये सुनो, अभी हम थोड़ा जल्दी बात करेंगे कि डीएक्सल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यस टुडे यू आर द बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, डीएक्सल इंटरनेशनल बिजनेस, जो आपको भरपूर इनकम देने में पूरा का पूरा क्षमता रखता है। बताओ, आपने, मैंने एक वीडियो में देखा, एक आदमी बोल रहा था कि भैया मैंने सब कुछ देखा, लेकिन छक्का को कभी हॉस्पिटल जाते नहीं देखा। बोला छक्का को? ऐसा क्या यार? बोला वो रोगी ही नहीं होता है तो क्या जाएगा हॉस्पिटल? बोला ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा ताली बजाता रहता है। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं सोचना, लेकिन ये समझना, एक पॉजिटिव तरीके से समझना है कि हमारा ये जो हाथ है ना, जब दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम नॉर्मल रहता है। होनी चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कभी नहीं जीतोगे अगर तुम कभी शुरुआत नहीं करोगे, शुरुआत में जरूर करनी है। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या है? डीएक्सल बिजनेस, अगर आप डीएक्सल बिजनेस करते हो तो यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, ये सुनो। और अगर कोई बॉस नहीं है तो कोई लॉस नहीं है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। और यहाँ पे फ्री टाइम है, कभी भी ड्यूटी छोड़ के है। कितने लोग आए अभी ड्यूटी छोड़ दिया? कोई है? नहीं है, ड्यूटी छोड़ दिया। अभी ड्यूटी नहीं छोड़ा ना, ड्यूटी करके तब आए हो ना, ड्यूटी नहीं गए आज इसके लिए। अच्छा छुट्टी था, नया साल का छुट्टी नहीं था, फिर क्यों नहीं गए? ऐसे ही नहीं गए। डीएक्सल में तो ये बोला था ना कि छुट्टी कर लो, बस आप अपने मन से नहीं गए होंगे, है कि नहीं है? लेकिन डीएक्सल करने के लिए आपको छुट्टी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनो, फ्री टाइम सर, कभी भी आप करो डीएक्सल को, नो इन्वेस्टमेंट। 1, 2, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रियाल या 1-2 लाख रुपए किसी ने लगाया डीएक्सल में? नहीं लगाया। एक मंजन खरीद लिया 22 हजार का, उसमें क्या इन्वेस्ट
है कि नहीं है? जीरो इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत होती है हमारी बिजनेस। और जीरो रिस्क, कोई रिस्क है? आपने 22 रियाल का मंजर ले लिया, कल से कंपनी में जेक्सन कंपनी का ऑफिस में ताला लग गया, तो क्या कहोगे? अरे मैं बर्बाद हो गया, नहीं मंजर ही तो लिया था यार एक दुकान से, है कि नहीं? अब दूसरी से पहले वाली से लेना सब चालू कर देना, कोई रिस्क है? 0% रिस्क है इस इंडस्ट्री में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन बिजनेस, ये आपका अपना व्यापार है, यहाँ पे कोई किसी का अधिकार नहीं है। अगर जो भी ये खुद का है, नहीं तो भी वो फारूक सर बोल के गए ना कि वो ESD में है, उनके डाउनलाइन SSD बन गया, है कि नहीं है? तो यहाँ पे www.dxn2u.com है। क्या है? to you, DXN to me, DXN to we, DXN to all over the world नहीं है, DXN2u.com है। समझना चाहिए इस चीज को। DXN आपके लिए है, DXN मेरे लिए है। DXN मेरा बिजनेस, यस DXN इज माय बिजनेस, यस DXN इज माय बिजनेस। ये कॉन्फिडेंस लाना है, DXN इज माय बिजनेस। नो एक्सपीरियंस, बहुत बड़ी अनुभव की जरूरत है यहाँ पे, जीरो अनुभव। अनुभव तो हम आपको देते हैं, जब आप एक आदमी से जाके मिलते हैं वहां से अनुभव मिल जाती है। कोई कहता मेरे को धूरा बना रहा है, अनुभव मिल रहा है। फील्ड में कैसे लोग मिलते हैं, ये सुनो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जीरो एजुकेशन भी नहीं चाहिए कि बस आपको डिग्री हो जानी चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। अब उनका छाप भी यहाँ डबल डायमंड बन गया, ये सुनो, अब उनका छाप भी यहाँ डबल डायमंड बन गया। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है और पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी देती है ये इंडस्ट्री आपको। DXN क्या देती, कौन सी इनकम देती है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब कभी न रुकने वाला इनकम को क्या बोलते हैं? चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना का बाप आए। कोरोना एक ऐसी महामारी आई थी कि अगर कोरोना आने से 1 महीने पहले किसी ने 10 करोड़ लगाकर कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल या कोई बड़ा सा शोरूम वगैरह खोला होगा ना, उसको भी कोरोना के समय पे 0 रुपया का अर्निंग था, 0, कोई कमाई नहीं थी कोरोना के समय पे। लेकिन DXN एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो DXN के जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर थे, इनका पैसा थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन 0 कभी नहीं हुआ था। 0 लगाने का बिजनेस 0 कभी नहीं हुआ था। ठीक है सर, चलते हैं, क्योंकि DXN वर्ल्ड मार्केट के कंसेप्ट में पूरी विश्व में काम करती है कि नहीं है? सिर्फ कतर में काम करती है? नहीं। अगर आप कतर में जिस कंपनी में काम करते हो वहां से आपका 5000 रियाल सैलरी हो, 2000 रियाल सैलरी हो, नेपाल इंडिया अपने मुल्क जाते ही 0 हो जाएगा। जानते हैं ना इस बात को? लेकिन DXN का एक ऐसा इनकम है कि आपका यहाँ पे 500 रियाल ही क्यों ना हो, नेपाल जाते ही 18,000 रुपये हो जाएगा। 18,000 रुपये, और ये 18,000 रुपये आपको अपने कंट्री में मिलेगा, अपने देश में मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी वहाँ भी है लेकिन जिस कंपनी में आप आए हो वो वहाँ नहीं है। हेलो हेलो, सही है सर आवाज? कब है? हेलो, माइक चेक, माइक चेक, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी है। उसके बाद में इस इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में कौन बोल रहा है? बिल गेट्स। बिल गेट्स बोल रहा है ना? बिल गेट्स है ना ये? बिल गेट्स है ना? कितने लोग जानते हैं बिल गेट्स को? बताइए ना जो जानते हैं। मैं पूछूंगा नहीं कुछ भी, आपको खड़ा नहीं करूंगा। बिल गेट्स एक ऐसा आदमी है जिसके जेब से अगर 5 लाख रुपए गिर जाए तो उसको उठाने में जो 2 सेकंड लगेगा तो कहेगा मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि 2 सेकंड खर्च हो जाएगा मेरा, और उस 2 सेकंड में मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा तो 5 लाख क्यों उठाऊंगा। बिल गेट्स एक ऐसा वर्ल्ड का रिच पर्सन है। वो क्या बोलता है? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। वो कहता है कि मेरे पास अथाह पैसे है, जैसे एक समुद्र के पास अथाह पानी है, ऐसे उसके पास अथाह संपत्ति है, लेकिन फिर भी बाय द वे अगर मैं 0 हो जाता हूं और मुझे अपनी जिंदगी में फिर से शुरुआत करनी पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि DXN जैसी इंडस्ट्री से शुरुआत करूंगा। आप कैसी शुरुआत में आए हैं आज आप खुद रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सच में एक इंसान की हिस्टोरिकल जिंदगी बदलने वाली है।
और थोड़ा सा इधर हमारे सर लोग थोड़ा कम बोलते तो बढ़िया होता, इतना इम्पोर्टेंट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है पड़ोसी में कि अपने तो गए पड़ोसी को भी ले डूबे, अपने तो सुने ही नहीं, उसको भी नहीं सुनने दिए, है कि नहीं है? सर ये सब इम्पोर्टेंस क्लास है, ये सब आपको ऐसे ही बाजार में नहीं मिलते, इसका वैल्यू देना चाहिए, इसका वैल्यू करना चाहिए, है कि नहीं है? लेकिन आपका वही है रंग में भंग और भंग में रंग करने वाला, तो ये तो नहीं चलेगा, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब लोगों द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया एक रास्ता ही सिस्टम है। गुड मॉर्निंग जी एक्सेल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कामयाब लोगों द्वारा बनाई गई है, हमारे रूम में बैठ के ताश खेलने वाले नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं बनाए हैं। दुनिया का टॉप रिसर्चर साइंटिस्ट लोग मिलके इसको बढ़िया से रिसर्च करके इस इंडस्ट्री को बनाया है, ठीक है? अब बिल गेट्स फिर क्या कह रहा है? इफ यू आर born poor, it is your mistake, it is your not mistake। अगर आपका जन्म गरीब घर में हुआ है तो आपका गलती नहीं है, ये आपका गलती है। नहीं। अरे क्यों गरीब में जन्मा रहे? हाँ? कौन रोया जन्मते ही कि मैं गरीब में क्यों जन्मा? नहीं रोता ना, इसलिए उसको क्या पता है कि नहीं है? क्योंकि गरीब घर में तो बिल गेट्स भी जन्मा था, गरीब घर में तो बराक ओबामा भी जन्मा था, गरीब घर में तो मार्क जुकरबर्ग भी जन्मा था, गरीब घर में तो शाहरुख खान भी जन्मा था, गरीब घर में तो अमिताभ बच्चन भी जन्मा था, गरीब घर में तो सचिन तेंदुलकर भी जन्मा था, गरीब घर में तो अडानी अंबानी, कितने में नाम गिरा दूं, विनोद चौधरी से लेकर सैकड़ों ऐसे नाम है जो गरीब घर में जन्मे थे। ये सुनो, अब ये आवाज आया गरीब घर में लाखों की संख्या में लोग गरीब घर में जन्मे थे, लेकिन आज अपने दम पे, कॉन्फिडेंस के दम पे, अपने भरोसे के दम पे, खुद पे विश्वास के दम पे आज वो दुनिया के सबसे धनी लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। तो अगर आपका जन्म गरीब घर में हुआ है तो इट इज नॉट योर मिस्टेक, ये बिल गेट्स बोलता है। बट इफ यू आर डाई इट इज योर मिस्टेक। अगर आपका जन्म गरीब घर में हुआ है, आपका गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो ये आपका गलती है। क्योंकि कहते हैं ना, एंट्री जैसी भी हो, क्या एंट्री इस दुनिया में एंट्री जैसी भी हो, लेकिन एग्जिट शानदार होना चाहिए। जब इस दुनिया को छोड़ के जाना है तो मलामी में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों को बुलाना है। ये जज्बात के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। वो सवाल जो मैं लगभग हर दिन खुद से पूछता हूँ, क्या मैं वो सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ? और दुनिया में ऐसी कोई काम नहीं है जो इंसान कर सकता नहीं। ये सुनो, इसलिए आप मार्क जुकरबर्ग बोलता है, इसलिए अब मैं आपके लिए फर्स्ट स्टेप लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 2024 जनवरी 1 तारीख आज का दिन, 2024 जनवरी 1 तारीख आज का दिन। इस दिन में आपको कुछ अपने साथ, अपने डायरी में कुछ कमिटमेंट लिख लेना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो मैं आपको 5 ऐसी चीज बता के जाऊंगा जो आप अपने जीवन में इसको समर्पित करना है, जीवन के साथ रखना है, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है सर? पहला है नंबर 1, गोल सेट करना। क्या? लक्ष्य निर्धारण करें। बिना लक्ष्य का आप गोल मटोर हो जाएंगे। बिना गोल का जिंदगी में कभी भी हर इंसान के पास कुछ न कुछ गोल होना जरूरी है। हमारे पास गोल होता है, लेकिन वो गोल स्पेसिफिक नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है। कहाँ जा रहे हो? काठमांडू। यस, काठमांडू जाने का आपके माइंड ने एक गोल दे दिया कि आपको काठमांडू पहुंचनी है। ये सुनो, जब आपने पहले ही घर में ही अपने घर में है, आज सो गए, सोने से पहले आपने सेट कर लिया कि कल मुझे कहाँ जाना है? काठमांडू जाना है। काठमांडू आपका क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। अब जब आपने अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया कि मुझे काठमांडू कल जानी है, तो अब आपका माइंड क्रिएट करने लगा
यहाँ से जानी है फलाने जगह पे, वहां जाके टिकट कटानी है, टिकट कटा के इतने बजे के बस में बैठना है, वहां इतने बजे उतारेगा, सारा क्लियर हो गया है सुनो। लेकिन जब आप लक्ष्य बनाएंगे तब किधर से जाना है, राजमार्ग पकड़ना है और पूरब के तरफ जाना है, तब काठमांडू आएगा, यही तो ये चीज है। लेकिन लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है। और मैं वादा करता हूँ सर, अगर आप स्टार एजेंट हैं और अगर आप मेंबर हैं, आप प्रॉपर लक्ष्य के साथ 2024 की ये शुरुआत अगर आप लास्ट तक 12 महीने तक करते हैं, तो आज का हर स्टार एजेंट, आज का हर मेंबर 2024 लास्ट दिसंबर से पहले डायमंड होगा। लेकिन लक्ष्य के साथ एक एक पॉइंट आपके डायरी में होना चाहिए। 3 महीने में स्टार एजेंट, 4 महीने में स्टार एजेंट, 7 महीने में रूबी और 12 महीने लास्ट तक में डायमंड करके टारगेट सेट कर लीजिए, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपका टारगेट आपके माइंड को मोटिवेट करता है, रूम से निकलने में आपको पुश करता है, आपको लोगों से बात करने के लिए आपके मन को प्रेरणा देता है, शक्ति देता है। ये सुनो, लक्ष्य बनाइए। स्टेप नंबर 2 में है अनुशासन में रहे। किसमें रहे? अनुशासन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, बहुत जरूरी है। जरूरी है ना? जिंदगी में आपके नैया को डगमग ना होने देने वाला सबसे पहला काम जो करता है वो है अनुशासन। और हमें अपने नैया को डगमग नहीं करना है, एकदम स्थिर होते हुए आगे तक लेके जाना है, इसलिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। और स्टेप नंबर 3 में क्या है? मेहनत और एकाग्रता के साथ काम करनी है। जहां पे पैर रख दिया अंगद के जैसा, उठाएंगे नहीं और ना हटाएंगे, और ना हटाएंगे ना किसी के पास दम है कि वो हटा सके। एकाग्रता मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। दशरथ माजी ने एक छोटी सी मोटिवेशन और छोटी सी एक किक मोटिवेशन उसके माइंड में आया और दुश्मनी के साथ उसने कितने ऐसे मीटर का उसने पहाड़ क्यों हथौड़ी और छीनी से तोड़ के रास्ता बना दिया। और जब लोग उससे कहते थे कि आए दशरथ माजी, तो ये क्या कर रहा है बे, तो हथौड़ से और ये हम्बर और ये छीनी से पहाड़ तोड़ेगा, तो वो बार बार कहता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं। अब आ गया समय नेटवर्कर का, अब आ गया समय डायरेक्ट सेलर का। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जिसे प्रमाणित कर दिया कि आने वाले कुछ साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 44.86% पढ़े लिखे लोग इसके अंदर अपना कैरियर चूज करेंगे, प्रमाणित कर दिया है, प्रमाणित हो गया। जिनके पास डिग्री होगा, जिनके पास मास्टर डिग्री होगा, वो अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग को चूज करेंगे, ऐसा प्रमाणित हो चुकी है। और ये समय अभी डायरेक्ट सेलिंग का ही समय है, क्योंकि ये बहुत तेजी गति में आगे बढ़ रही है। और आज का प्रोग्राम आप डायरेक्ट सेलिंग में सबसे टॉप रैंकिंग वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में चलने वाली रैंकिंग 15 के बारे में आप क्लास ले रहे हैं। और चौथा नंबर में है प्रबल इच्छा शक्ति के साथ। यस, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए तुझे पाने का। जैसे एक लड़का जब एक लड़की से प्यार करने लग जाता है ना, तो उसे पाके रहता है और किसी भी हद तक उसे पाकर ही रहूंगा, ये उसके दिमाग में सेट कर लेता है कि नहीं है? चाहे कुछ भी हो उसके लिए, लेकिन पाना ही है। ये क्या है? ये प्रबल इच्छा शक्ति ही तो है कि मुझे तुझे पाना है। अरे लड़की, मुझे तेरे साथ जिंदगी बिताना है। तो आपके साथ आपकी जिंदगी में एक ऐसा प्रबल इच्छा शक्ति होना चाहिए कि डिएक्शन की कामयाबी, मुझे तुझे पाना है, मुझे तुझे पाना है, और मुझे महीने का 5 लाख कमाना है, और मुझे महीने का 5 लाख कमाना है। तो कमाने का मतलब क्या? हाँ कमाना है नहीं, कमाना है तो यस, यानी कि मुझे हर हाल में सफल होना है तो ही है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई समझौता नहीं है। ऐसा प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए हर युवा के पास।
गलत रास्ते में डंडा पड़ती है, सही रास्ते में ताली मिलती है। सही रास्ते में दुआ करनी है, क्योंकि गलत रास्ता भटका देगा आपको। ये सुनो, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा सर कि एक बार राम और श्याम दोनों कहीं तीर्थ यात्रा पे गए थे, वो लोग लौट रहे थे और लौटते समय रात हो गई। बोले चलो यार कहीं किसी के घर में थोड़ा ठिकाना ढूंढ लेते हैं। ठिकाना ढूंढने के लिए गए, राम गया, दरवाजा ठकठकाया, वही बाहर निकला, बोला देखो जी मैं राम ये श्याम, हम दोनों तीर्थस्थल से आ रहे थे, बड़ी काफी दूर से चलते चलते, हम बहुत अच्छे खानदान से हैं, इसका पापा ये है, मेरा पिताजी ये है, हम अच्छे परिवार के हैं और हमें क्या आप एक रात के लिए रहने के लिए कोई वतन दे दोगे? बोले नहीं जी चाहिए, घर में माँ बहन है, भेज दिया। दूसरे घर में दरवाजा ठकठकाया, बोले भैया मेरा राम नाम है, इसका श्याम नाम है, और लोग बहुत अच्छे खानदान से हैं, इतने दूर से चल के तीर्थ यात्रा करके आए हैं, हमारे पिताजी ये उसके पिताजी ये, बहुत अच्छी संस्कार है हमारे जी, आपके घर में रहने के लिए आज एक रात के लिए जगह है। नहीं जी घर में माँ बहन है। दूसरा घर देखिए, तीसरे घर गए, फिर वही दृष्टांत, मेरे घर में यहाँ में राम श्याम है, इसके घर से वहां से आए, मेरा पापा ये सुन के जो उसका दोस्त श्याम था ना, उसका दिमाग खराब हो गया। बोला यार इतना लंबा तुझे ये मेरा नाम ये उसका नाम ये अच्छे खानदान ये वो सारा कुछ कहने की क्या जरूरत है? जब तुझे रात रहे तू हट साइड में चल, मेरे को पूछने दे, मैं अब पूछेगा तू यार बहुत लंबा लेके जाता है यार। अब श्याम आगे आ गया, बोला हट तू पीछे रह। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई दरवाजा खोला, जैसे ही खोला जैसे ही बोला घर में माँ बहन है? बोला है। बोला हाँ जी बोलो क्या काम है? रात बितानी है। वो समझ गया, वो हंस दिया। अब इतना शॉर्टकट, मतलब कि सीधा जाके पूछना घर में माँ बहन है क्या? बोला यस। बोला क्यों? बोला रात बितानी है। अब इसके बाद उनको उस रास्ते का चुनाव का क्या नतीजा हुआ होगा आप ही जानते हैं। राम धुलाई हुई। इसलिए कभी भी रास्ते की चुनाव सूझबूझ और तरीके से करनी है। जिंदगी कभी भी शॉर्टकट में नहीं है सर। डोंट शॉर्टकट योर लाइफ। थोड़ी सी लॉन्ग लाइफ में जाए, लंबा समय का टारगेट बनाए। जिंदगी में कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, कदम। ओके, तो अब आ गया, आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। आप वो सब सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा होगा। मार्क जुकरबर्ग ने एक ऐसा मोबाइल में सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका पूरा दुनिया दीवाना हो गया। ये किसी ने नहीं सोचा था। एक मार्क जुकरबर्ग के जैसा एक युवा सोच लिया। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं। किसी ने घड़ी बना दिया, किसी ने अगर किसी ने नाक में लगाने वाला नथुनी भी बनाया ना तो वो भी आविष्कार ही किया है। अगर किसी ने पैर में पहनने वाला चप्पल का थोड़ा सा सोल नरम कर दिया ना वो आविष्कार ही है सर। अगर आपके जेब में आपके शर्ट के इधर साइड में जेब कर दिया ना, इधर नहीं किया क्योंकि साइड ज्यादा हाथ यही चलता है, ये भी एक आविष्कार है। लेकिन आप और हमने कोई आविष्कार नहीं किया है क्योंकि हमने वो कुछ सोचा ही नहीं है। इसलिए आपको वो सब कुछ सोचना है जो दूसरा लोग नहीं सोच पाता है। रूम में बैठ के उनसे अलग कुछ सोचनी है। ये सुनो, सोचनी है ना। कितने सारे लोग यहाँ पे आज पीवी नहीं किए होंगे। अच्छा 100 पीवी कितने लोगों ने किया अभी यहाँ पे? अभी 100 रियाल का कितने सारे लोग, बाकी लोग नहीं किए। अच्छा अभी कितना प्राइज बाकी है सर? अभी 3 प्राइज बाकी है कि नहीं है? तो 3 प्राइज के लिए, एक प्राइज पाने के लिए 100 रियाल बराबर का मंजन साबुन तेल यही लेनी है, आपकी चॉइस है। ये मंजन साबुन तेल आप कहीं ना कहीं से ले रहे हैं ना, अभी भी टाइम में ले सकते हैं। 3 प्राइज बाकी है, ठीक है सर। चलते हैं थोड़ा आगे। बहुत शानदार, यस लास्ट स्लाइड आ गया है सर, बस एक ही 2 बाकी है। क्या लिखा है यहाँ? फ्रीडम आर्मी। हमारा सोच कैसा होना चाहिए? एक आर्मी के जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर वही मानते हैं जो कायर होते हैं, वरना लड़ने वाले तो कायर एक आर्मी जब तक मर नहीं जाएगा तब तक लड़ना नहीं छोड़ेगा।
नो प्रॉब्लम चलना बाकी है। बहाना बहाना तो कायर बनाते हैं, बहाना तो कायर बनाते हैं, वरना निकलने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी पत्थर का सीना चीरने का जिगर अगर किसी में हो सकता है तो डीएक्शन वालों के अंदर हो सकती है, क्योंकि डीएक्शन वालों ने काफी संकट से अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया होता है। कितने सारे लोगों से कैसी कैसी बातें उनको सुनने पड़ते हैं, कैसे कैसे तारे उनको सुनने पड़ते हैं, माँ बाप के, टीचर के, अंकल के, चाचा के, ताऊ के अवहेलना सुनने पड़ते हैं। अपना बेस्ट फ्रेंड साथ छोड़ के चला जाता है, रूम में रहने वाला रूम पार्टनर पहले 10 बजे रूम बंद करता था, जब हम डीएक्शन में आ गए तो 9 बजे रूम बंद कर देता था। हर इंसान का क्रिटिसिज्म सहते 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 हर इंसान का मजाक का पात्र बनते 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 जब एक डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को लीडर बना पाता है, उसके बाद की सफलता सबसे चमकदार होती है। बहाना नहीं करनी है, अब 2024 में एक्शन लेके आना है और हर हाल में इस गरीबी जिंदगी को उज्जवल करके अपने आप को डीएक्शन सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड है, आप कामयाबी पाए ये मेरी शुभकामना है। 2024 आपके लिए सबसे बेस्ट साल होने वाली है, इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ आप सब काम करें। विश यू ऑल द